आफ्टर द डायनासोर ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ सलार पार्ट 1 सीज फायर, रेबल प्रभास के फैंस के साथ पूरा इंडिया गर्म तवे पर बैठकर द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के पार्ट 2 का जमाने से वेट कर रहा है। बट दिलो दिमाग के अंदर जोरदार तरीके से सिनेमैटिक छेद करने वाली बात यह है कि विजनरी प्रशांत नील का दूर से भी कोई मूड नहीं बन रहा है रेबल प्रभास की पावर सीक्वल मूवी सलार के पार्ट 2 को जल्दी रिलीज करने का। तो पूरा मुद्दा मामला ऐसा है कि विजनरी प्रशांत नील ने सलार के सीक्वल को लेकर जमाने पहले ही बिंदास एटीट्यूड के साथ चिल मारते हुए इस बॉम्ब्लास्टिक चीज को क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया था कि डायनासोर रेबल प्रभास की सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम को वो इतने आसानी से जल्दी फटाक से सलार के मोस्ट अवेटिंग सीक्वल को किसी भी एंगल से ऑडियंस और पब्लिक के डिमांड पर बिग स्क्रीन पर रिलीज ना करते हुए फैन सर्विस नहीं देने वाला है। और बंदे के अभी के मूड के हिसाब से देखा जाए तो सलार के सीक्वल को लेकर प्रशांत नील के न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने वाले ये वर्ड फैंस और ऑडियंस को लॉन्ग वेट कराते हुए एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि सलार का बैडएस सीक्वल यानी शौर्यंगा पर्वम इस ब्लडी चीज को हमें बिग स्क्रीन पर देखने के लिए कम से कम 4 से 5 साल तक का वेट करना होगा। इससे पहले किसी भी एंगल से ये डायनासोर सीक्वल हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि अगर तुम आचार विचार की चटनी बनाते हुए लॉजिक लगा के देखोगे तो प्रशांत नील के वर्क करने के एथिक्स और एटीट्यूड टोटली बाकी मैड फिल्म मेकर से अपोजिट है। कहने का मतलब ये है कि जब सलार के पार्ट 1 के टाइम पर पूरा इंडिया एडी चोटी का जोर लगाते हुए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, सलार को केजीएफ से कनेक्ट करने की हर पागलपंती से भरी कोशिश की थी, तभी प्रशांत नील ने यह बंदा सारे फैन थ्योरीज को फूंक मारते हुए और पब्लिक के डिमांड्स को चुटकियों में इग्नोर करते हुए अपने टर्म्स, अपने स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ही काम करते आया है। अगेन कहने का सरल सिंपल सा मतलब ये है कि प्रशांत नील इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फैंस और ऑडियंस कितना वेट कर रही है सलार के सीक्वल के लिए। यानी जब बंदे का मूड होगा, बंदे के पास जब टाइम होगा, तब वो बैडएस डायनासोर सलार के पार्ट 2 को डायरेक्ट करेगा। और वैसे भी देखा जाए तो ब्लॉकबस्टर सीज फायर के बाद इमीडिएटली ये बंदा अपने बिग बजट वाले नेक्स्ट प्रोजेक्ट जूनियर एनटीआर की 31st मूवी के ऊपर बंदा प्री प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा है। और भाई साहब उसके बाद भी बंदा खाली नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट इंडिया की मोस्ट अवेटिंग थ्रीक्वल मूवी केजीएफ के फकिंग चैप्टर 3 को भी बंदा डायरेक्ट करने वाला है, जिसे ऑफ कोर्स बॉम्ब्लास्टिक और ग्रैंड बनाने के लिए कम से कम बंदा 2 से 3 साल तो आराम से खा ही जाएगा। और इसके बाद बंदे को अगर टाइम मिलता है तब जाकर सलार के इपिक सीक्वल पर सोच विचार करते हुए उसके प्री प्रोडक्शन को ही ग्रीन फ्लैग दिखा सकता है। क्योंकि अगेन लॉजिक लगा के देखा जाए तो प्रशांत नील का ही खाली होना काफी नहीं है, क्योंकि बैडएस डायनासोर सलार मूवी की आन बान शान रेबल प्रभास के भी डेट्स मैच होना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के हिसाब से अगर तुम डार्लिंग प्रभास के वर्क शेड्यूल को एनालाइज करोगे तो मैग्नोपस कल की चार्मिंग राजा साहब और द मोस्ट वायलेंट कॉप स्पिरिट मूवी के अंदर बंदे की रेबलगिरी हमें देखने को मिलेगी। ऐसे में तुम्हें अपने दिमाग को खुजाते हुए लॉजिक लगा के बताओ किस एंगल से रेबल प्रभास की सलार का पार्ट 2 जल्दी बिग स्क्रीन पर रिलीज होने वाला है। क्योंकि सलार मूवी के 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स जिसके बिना सलार का एसबी नहीं बन सकता, वो विजनरी प्रशांत नील और रेबल प्रभास अभी के लिए टोटली बिजी है, जिस वजह से सलार का सीक्वल कम से कम 2028 या 2029 में हमें देखने को मिलेगा। इस पर तुम्हारे क्या ओपिनियन है, बिना भावनाओं में बहते हुए कमेंट करके बता सकते हो। दूसरी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय।